नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी एक तरीके से बहुत बड़ी नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ है और मेरी वीडियोस में मुझे 100% रिजल्ट मिला, जैसे मैंने निफ्टी के बारे में प्रिडिक्ट किया था। देखिए, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 15,250 की कॉल भी बाय करवाई थी और उसके बाद 15,300 की कॉल भी बाय करवाकर फ्यूचर सेल करवाने की एक स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें। और मैंने कहा था कि हमें 15,110 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और आज के सेशन में हमें ये टारगेट अचीव हुए और हम बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ हमने आज इस ट्रेड से एग्जिट लिया है, क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि अगर हम कॉल जो हमने बाय की थी उसके प्राइस को माइनस कर दें तो इसमें हमें तकरीबन ये मान के चलिए कि 150 टू 170 पॉइंट्स हमें हैजिंग के साथ प्रॉफिट हुआ। और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया आज के दिन में, और अब एक चीज देखने को मिल रही है, एक बेयरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 95% दिख रही है। तो MACD जब इंडिकेशन दे रहा है नेगेटिव साइड जाने का और RSI जो ओवर बॉट हो चुकी थी उसमें भी करेक्शन तकरीबन 10 पॉइंट्स के आसपास का आज के दिन में देखने को मिला है। लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन यहां से मुझे लेना हो, अगर कल के दिन में हमने, यानी जहां आज क्लोज हुए हैं 15,117 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, ये मैं SGX निफ्टी की बात कर रहा हूं, और कल अगर हम नीचे गैप डाउन ओपन होकर नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो जो अगला टारगेट बन के आता है 14870, यह एक ऐसा टारगेट होगा जिसको निफ्टी अचीव कर सकती है। शॉर्ट देखिए हमने ऊपर बना रखे थे, लेकिन शॉर्ट से हमने प्रॉफिट लेके एग्जिट। अब हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक नेगेटिव साइड का ब्रेकडाउन देखने को मिला जो 3 दिन लगातार कंटिन्यू हो रहा है। यहां पर हम मान के चल सकते हैं कि अगर नीचे हमने कल क्लोजिंग दिखाई तो हम 14875, ये मेरा टारगेट होगा। यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां पर हम पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि आपको जब पता है कि आप इतने श्योर हैं तो आप यहां से शॉर्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी ट्रैप के अंदर फंसें, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच के साथ हम ट्रेड लेंगे। अगर एक क्लोजिंग हमें नीचे और मिल जाती है तो वहां पे आप फिर शॉर्ट करके चल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर नीचे 14875 के आसपास बाइंग करके चलना पसंद करूंगा, वो भी नीचे की पुट एट द मनी पुट बाय करके। तब तक हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी भी अपनी सपोर्ट के आसपास आ गई है और यहां तक मैंने कहा था कि एक बार तो आ सकती है। अगर यहां से इसने कल के दिन में नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप देखिए 3500 के टारगेट ज्यादा दूर नहीं दिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा, मेरी अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। फिर मुझे उस केस में 20 डेज मूविंग एवरेज जो है वहां तक एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो मैंने प्रेडिक्ट भी की थी। अब हम, क्योंकि यहां पर हमने नीचे का सारा प्रॉफिट लेके हम 3600 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल करने की हमने स्ट्रेटजी बना रखी थी, इस वाली कॉल को भी हमने नेक्स्ट वीक में शिफ्ट किया है। और मुझे लगता है कि अगर एक बार 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो हमें इतना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट होगा जिसकी हम उम्मीद करके चल रहे थे और जिसके लिए ही हमने ट्रेड में अपनी पोजीशन ली थी।
तो उस ट्रेड को तो हमने कंटिन्यू कर रखा है। अगर किसी ने नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ, अगर हम 26,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं और हाफ एंड आवर नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो आप 36,300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो नेक्स्ट टारगेट जो बन के निकलेगा वो 35,000 का होगा। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए, कम से कम जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से 400 पॉइंट्स की अगर कोई गिरावट मिलती है तो उसके बाद शॉर्ट की एक पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तब तक आपको वेट करना है, लॉन्ग तो भी नहीं जाना। रिलायंस में मैंने कहा था कि जब हमने यहां से 1980 के ऊपर बाइंग रिकमेंड की थी, और देखिए एक ही दिन में कितना अच्छा ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज और अगले दिन 2 दिन की एक अपसाइड की मूव। और मैंने कहा था कि अगर और फर्दर आपको कहीं जाना है, जब बिल्कुल लॉन्ग पे ही कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए अभी तो ट्रेड नहीं है। वो 2130 या 2120 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद बोला था। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगर 2120 के आसपास प्राइस थकता नजर आए तो आप वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। उस केस में हमें 2035 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अभी अगर इस कंसोलिडेशन फेज को कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता तो बिल्कुल साइड होकर बैठ सकता है। 2030 के नीचे सेलिंग बनेगी और 2130 के ऊपर बाइंग बनेगी। इसके बीच में अगर ट्रेड लेना है तो जब ऊपर जाए और यहां से क्रॉस ना कर पाए तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। फिर से हम 100 पॉइंट्स का एक नीचे की तरफ का डाउनसाइड दिख सकता है। लेकिन जहां ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए नेकेड पोजीशन तो सोचिएगा भी मत और शॉर्ट करने को भी बिल्कुल अभी अवॉइड कीजिए। हां, लॉन्ग भी नहीं लेनी। एचडीएफसी बैंक ने एक गिरावट दिखाई और देखिए अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है। वीक हो चुका है ये स्टॉक। अगर थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो एक हमें 1550 जो एक 20 डेज मूविंग एवरेज है, अगर वो ब्रेक होकर नीचे क्लोज होता है और ट्रेड करने लगता है हाफ एंड आवर, तो आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में 1560 या सेफर साइड थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं तो 1580 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिएगा। पहला टारगेट 1520 और उसके बाद का टारगेट 1480 का होगा। इंडस बैंक ने एक डोजी क्रिएट किया है। कल के दिन के अंदर भी अपनी इसने 9 दिन मूविंग एवरेज सपोर्ट की थी और आज के दिन भी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। इसीलिए अभी शॉर्ट तो नहीं बनती है, लेकिन लॉन्ग्स को भी अवॉइड कीजिए। कल अगर 1020 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 1030 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा 1000, सेकंड टारगेट होगा 975। एचडीएफसी में मैंने कहा था कि इसने ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी और आज की क्लोजिंग तो और वीक साइड आई है, तो इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। अब एक नजर होगी 2718। अगर नीचे कल खुलता है तो आप 27, क्योंकि इसके अंदर 50-50 रुपीज की कॉल के बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो जहां तो आपको 2750 की कॉल बाय करनी होगी, जहां 2800 की कॉल बाय करके तब आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। तो टारगेट होगा 2715 और सेकंड टारगेट 2640। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट दिखी है और इसने देखिए 1940 को होल्ड कर लिया। वीक साइड पर तो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो अभी अपसाइड पर ही है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। 1960 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा 1930 और 1880। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मेरे रेट्स आ गए। मैंने आपको 640 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया था। एक टाइम तो हमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब देखिए आज के दिन में हम एट पार पे आ गए और इंट्राडे में तो हम 638 तक भी चले गए। कल के दिन के अंदर अगर हमने
40 के आसपास ट्रेड करना शुरू किया और हाफ एन आवर अगर नीचे हम ट्रेड करते रहे तो एक बड़ा डिक्लाइन दिख सकता है, तकरीबन जो कंटिन्यू हो सकता है 6.5 तक। तो अभी शॉर्ट नहीं करना, खुलते हुए शॉर्ट नहीं करना। हाँ, जिनकी पोजीशन मैंने पहले कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया हुआ है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट ट्रेड किसी ने न्यू ट्रेड लेना हो तो वो 640 ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ शॉर्ट साइड पे लीजिए, कॉल बाय करके एट द मनी जो कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। एक्सिस बैंक ने एक जो अपसाइड की मूव 2 दिन में दिखाई थी 800 तक के टारगेट, उसमें एक गिरावट दिख रही है, लेकिन इस वाले ट्रेड के अंदर भी मैंने 740 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया था। तो उस केस में अभी भी हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 7-8 रुपए का नुकसान हो रहा है। रीजन, कॉल में उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने हमें, क्योंकि कॉल का हमने प्रीमियम भी पे किया हुआ है और रेट अभी तक 740 के आसपास नहीं आया, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉल में प्रॉफिट आ रहा है लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा है। तो अभी हम तकरीबन 7 से 8 रुपीस के लॉस में है, और लेकिन क्योंकि ट्रेड हमारा अभी तक ओपन है, अगर इसने 760 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो एक्सिस बैंक में एक अच्छी बड़ी गिरावट तकरीबन 735 तक की देखने को मिल सकती है। तो 760 एक 9 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट लेवल होगा, वो अगर ब्रेक होकर ट्रेड होना शुरू होता है तो अच्छे प्रॉफिट वाला ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और किसी ने पोजीशन लेनी भी हो तो 760 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड आपको अनलिमिटेड मिल सकता है। जितना भी प्राइस नीचे गिरता जाएगा एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एसबीआई में मैंने 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया था। देखिए एक टाइम तो हम 390 तक गिरे थे, उस टाइम तो हम प्रॉफिट में थे, लेकिन क्योंकि ये मैंने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि ये जो गैप बना हुआ था ये अभी तक गैप फिल नहीं हुआ, तो मैंने इस पॉइंट से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, लेकिन विद हैजिंग ली थी। तो नो डाउट हमें कॉल में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स के अगेंस्ट जितना फ्यूचर्स में नुकसान है उतना प्रॉफिट कॉल्स के अंदर नहीं है। तो स्लाइटली से हम थोड़े से नुकसान के अंदर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार हमने अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की तो एक सडन स्पाइक नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, तो उस केस में हमारा ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो सकता है। तो अभी तकरीबन ये मान लीजिए अभी एक हफ्ता, एक वीक इस एक्सपायरी का भी बचा हुआ है, तो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को अभी भी मुझे पॉसिबिलिटी है कि हम एक करेक्शन दिखा सकते हैं स्टॉक में। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो अच्छे शेयर्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।